गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है वो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, उसका आज मैं एक्सरसाइज वेल्डेड कनेक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, पहले मैं क्वेश्चन को समझ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 प्लेट्स ऑफ साइज 150 mm इंटू 12 mm आर टू बी ज्वाइंट बाई बट वेल्डिंग। 2 प्लेट है जिसका साइज आपको दिया गया है, बिर्थ 150 mm, थिकनेस 12 mm, जो कि क्या ज्वाइंट किया गया है बट वेल्डिंग से। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। अब स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालना है इफ़ यदि इट इज़ फुल्ली पेनिट्रेटेड, जब वो फुल्ली पेनिट्रेटेड किया गया है। सेकेंड केस है इट इज़ पार्शियली पेनिट्रेटेड, जब वो पार्शियली पेनिट्रेट किया हो। और टेक सिग्मा 80 इक्वल टू 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो मुझे दिया गया है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये करेंगे कि जो भी गिवन डाटा है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है? तो विड्थ ऑफ प्लेट कितना दिया गया है? 150 mm। क्या फिर दूसरा क्या दिया है? थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दिया गया है? 12 mm। और क्या दिया हुआ है? ज्वाइन किया गया है बट वेल्ड से। स्ट्रेंथ निकालना है किसके लिए? और सिग्मा 80 यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, उसका वैल्यू दिया गया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए, ये हमारा आपका वैल्यू दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बट वेल्डिंग के केस में होता है सिग्मा 80 या और सिग्मा AC इंटू L इंटू T। ये आपका ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे सिग्मा 80 क्या होता है? तब परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, और सिग्मा AC क्या होता है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। L क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ, और T क्या होता है? थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो चलिए मुझे दोनों केस में हम लोग को ये निकालना है फर्स्ट केस। तो हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं फॉर केस फर्स्ट फॉर फुल्ली पेनिट्रेटेड। फर्स्ट केस के लिए फॉर फुल्ली पेनिट्रेटेड के लिए, तो फुल्ली पेनिट्रेटेड के लिए सिग्मा 80 का मुझे वैल्यू दिया गया है, वो तो हमारा गिवन डाटा में है। एल इफेक्टिव, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? तो L इक्वल टू होता है, जो भी इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो होता है क्या? इफेक्टिव लेंथ वो क्या होगा? जो भी आपका जो साइज है वेल्ड का, जो भी आपका विड्थ जो है वो क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ प्लेट। जैसा कि मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूं, विड्थ ऑफ प्लेट जो कि कितना दिया हुआ है? 150 mm। अब थ्रोट थिकनेस जो कि T से शो करते हैं, तो थ्रोट थिकनेस क्या होगा? तो वो भी कुछ नहीं होगा, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो वो क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ प्लेट, जिसका जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है? 12 mm। तो मुझे स्ट्रेंथ निकालना है, तो स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इक्वल टू 150 इंटू 12 इंटू सिग्मा 80 का वैल्यू वो भी आपका दिया हुआ है 150 150 इंटू 12
इसका अगर वैल्यू अगर सॉल्व करें तो मेरे पास आएगा 27 पे 4 शून्य इतना न्यूटन। यानी फर्स्ट केस में आपका आ गया इतना न्यूटन 27 के ऊपर 4 शून्य। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड केस के लिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब केस सेकेंड क्या, फॉर पार्शियली पेनिट्रेटेड, फॉर पार्शियली पेनिट्रेटेड, तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट का फॉर्मूला तो वही लगेगा, सब कुछ वही लगेगा। अब एल इफेक्टिव, अब मुझे तो पता है कि क्या होता है, सिग्मा एटी इंटू एल इंटू टी, सिग्मा एटी आपके पास है। अब यहाँ पर भी एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव वही होगा जो कि विड्थ आपका जो है, तो विड्थ ऑफ प्लेट, जो प्लेट आपका दिया गया है कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 150 mm। लेकिन यहाँ पर थ्रोट थिकनेस, तो आईएस कोड बोलता है कि यदि आपका पार्शियली पेनिट्रेटेड अगर हो तो उस केस में आईएस कोड कहता है कि 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आप करिएगा कि सर थिनर प्लेट कौन सा है, तो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है कि कौन सा थिनर प्लेट है। इसका मतलब है कि दोनों जो प्लेट है उसका जो थिकनेस है दोनों 12-12 mm का है। तो यहां पर क्या करेंगे, तो इसका मतलब थिनर प्लेट का ये वैल्यू क्या है, 12 है। तो 5/8 इंटू 12, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा यानी 15/2, यानी ये हो जाएगा 7.5 mm। अब क्या करेंगे, हम लोग को स्ट्रेंथ निकालना है, तो हम लोग यहाँ से स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इन द केस ऑफ पार्शियली पेनिट्रेटेड क्या हो जाएगा, आपको पता है सिग्मा एटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150, इफेक्टिव लेंथ कितना दिया हुआ है जो कि विड्थ ऑफ प्लेट होता है, और थ्रोट थिकनेस कितना है तो 7.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा 168750 न्यूटन। तो इससे क्या है, आपको दोनों जो मैंने केस था उसको मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब नेक्स्ट में मैं दूसरा प्रॉब्लम लेके आता हूं, तब तक के लिए